हेलो दोस्तों, राहुल स्टूडियो सेंटर में आपका स्वागत है। आपका भाई बताने वाला है टेंस। आप टेंस समझ गए तो आप एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट भी समझ जाएंगे। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान काल आप बता चुके हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाकर उससे वीडियो देख लेना। पास्ट इंडेफिनिट में हम बताए थे उसके 4 भेद होते हैं। देखते हैं हम कैसे क्या क्या भेद होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान जब वाक्य के अंत में आ ई ए की मात्रा अथवा था थी थे आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब उदाहरण वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य शब्द। पहचान इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम रूल देखते हैं। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। वर्ब में फॉर्म मतलब जो पहचान में आए उसे वर्ब की क्रिया कहते हैं। जैसे आ ई ए वह क्रियाएं मतलब वर्ब जो लास्ट में आए, आया था, गया था, वह क्रिया होती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, प्लस ईटीसी मतलब ईटीसी। अब इनके हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कैसे हम लोग अनुवाद बनाते हैं। देखते हैं पहले, वह दिल्ली से आया था। ही कम फ्रॉम दिल्ली मतलब ही कम सेकेंड फॉर्म केम हो जाता है फ्रॉम दिल्ली। आपका बन गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। अब चलते हैं निगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। रूल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट मतलब होता है हमेशा कर्ता। डिड नॉट मतलब जो लास्ट में दिया है, क्या था, गया था, पढ़ा था, या कोई भी सेंटेंस हो लास्ट में जो था वहीं पर आपको पहले कर्ता होगा, फिर उसके बाद डिड नॉट होगा, प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्थिति। उसमें सेकेंड फॉर्म था, इसमें फर्स्ट फॉर्म था। जैसे मोहन मंदिर से पूजा नहीं किया था। मोहन डिड नॉट वर्कशिप इन द टेम्पल। मोहन डिड नॉट वर्कशिप इन द टेम्पल मतलब मोहन मंदिर में पूजा नहीं किया था। अब चलते हैं हम इंटरगेटिव सेंटेंस में। देखिए हम इंटरगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। निगेटिव मतलब नकारात्मक, इंटरगेटिव मतलब सकारात्मक होता है। मतलब रूल जब प्रश्नवाचक शब्द के पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। जब प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। जैसे क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों, क्या, कहाँ, वो आए तो उसके पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए पहले, क्या रानी सोती थी तो हो जाएगा डिड रानी स्लीप। मतलब डिड मतलब क्या, क्या प्रश्नवाचक शब्द आया है तो क्या। जैसे क्या, क्यों, कहाँ पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। उससे पहले पहले जो लास्ट में पहचान से उसे दर्शाते हैं। जैसे क्या, तो क्या प्रश्नवाचक शब्द है, डिड हो जाएगा डिड प्लस रीना स्लिप्स हो गया, सेंटेंस बन गया। क्या कल मैंने उसे एक किताब दी। डिड आई गिव हिम ए बुक स्टडी मतलब ये भी बन गया। क्या मतलब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। डिड आई गिव हिम ए बुक स्टडी हो गया, बन गया। रूल की ओर दूसरा रूल है, आप जब प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आए तो अंग्रेजी पहले लिखते हैं। मतलब मध्य मतलब होता है बीच। जैसे आप लोग समझ सकते हैं बीच, जब पहले शब्द में मध्य आए मतलब बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जैसे पहले अंग्रेजी जैसे बीच में आ गया क्यों तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर उसका डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद कर्ता लगाएंगे, फिर प्लस जो पहचान है वो लगाएंगे, प्लस कर्म लगाएंगे, प्लस ईटीसी लगाएंगे। तो होगा गीता रामायण क्यों पढ़ी। गीता रामायण क्यों पढ़ी मतलब यह है प्रश्नवाचक शब्द। मतलब गीता मतलब बीच में आया, मतलब मध्य मतलब होता है बीच में। जब बीच में आया हो, वाई डिड गीता रीड द रामायण मतलब बीच में आया है। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में, मध्य मतलब होता है आपको बीच में, बीच में आए तो उनकी पहले अंग्रेजी लिखते हैं। रूल दूसरा,
अंग्रेजी हो गया, आप लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन गया। अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान, जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब जब जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इनका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एम बी में, मतलब जो पहचान होता है, पहचान के लास्ट में जो क्रिया उसको देखकर वर्ब में फॉर फार्म मतलब आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये रूल होता है। सब्जेक्ट मतलब करता रहता है, जो पहचान में आता है वाज वेयर पहले लगाता है, फिर वर्ब में फॉर फार्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, मतलब वही हो जाता है। जैसे मैं नौकर कप लिया रहा था तो हो जाएगा, नौकर का होता है सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, सर्वेंट वाज ब्रिंगिंग द कप। सर्वेंट मतलब होता है नौकर, वाज मतलब रहा था, जो पहचान में आए लास्ट में उसके बाद वही लगता है वाज, फिर ब्रिंगिंग मतलब लिया था, द कप मतलब कप, सर्वेंट ने कप लिया था मतलब नौकर ने कप लिया था। बन गया आपका सेंटेंस। अब चलते हैं नेगेटिव की सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। रूल, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, मतलब इसमें कुल रूल वही रहेगा, बस इसमें नॉट चुक जाता है, इसमें बस नॉट चुक जाता है। जैसे में हम लोग मैं नहीं हंस रहा था, आई वॉज नॉट लॉफिंग, बन गया। बस इसमें सिंपल, कोई आराम से आप बना सकते हैं। इसमें वही नेगेटिव में वही रहता है, आपको बस नॉट जोड़ देना होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। मतलब जब प्रश्नवाचक शब्द पहले, मतलब हम आपको बताए थे कि जब प्रश्नवाचक शब्द आए तो पहले उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। बात को कोई बात समझ रहे, जैसे वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इस बार क्या राम अपनी बुक श्याम को नहीं दे रहा था, तो हो जाएगा, पहले अंग्रेजी नहीं आती तो उनको नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा वाज राम नॉट गिविंग हिज बुक द श्याम। अब चलते हैं दूसरे के रूल की ओर। जब प्रश्नवाचक शब्द माध्य आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, मतलब उसकी मतलब लिखते हैं बीच में जब आए, मतलब बीच, माध्य मतलब बीच, बीच में वर्ड आए तो उसकी अंग्रेजी हमेशा लिखते हैं। पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे में हम लोग होते हैं, काजल कहाँ सो रही थी, वेयर वाज काजल, काजल स्लीपिंग। वेयर मतलब कहाँ होता है, वाज काजल स्लीपिंग मतलब काजल कहाँ सो रही थी। आपका बन गया सेंटेंस। इसी तरह रूल फर्स्ट रूल सेकेंड इसी तरह बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट मतलब भूतकाल होता है, परफेक्ट मतलब बीत चुका है। परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बीत चुका। जैसे में पहचान होता है, जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य होता है, ये तो पहले ही था, तो ऐसे ही होगा। पहचान, जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं इसे। अब रूल इनके देख लेते हैं। रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड, हेड, हैड प्लस एम बी, मतलब इनमें क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मतलब इनका रूल है, जैसे कि राजू आम खा चुका था, राजू हैड ईटेन मैंगो, इट एट ए 10, मतलब इसका फर्स्ट होता है इट एट ए 10, इट एट ए 10 होता है, और इसमें थर्ड फॉर्म इट इटेन भी लगेगा, इटेन मैंगो। आपका बन चुका पास्ट परफेक्ट टेंस। हम निगेटिव की ओर। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जो नकारात्मक सोच रखता है, मतलब नॉट मतलब नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस एम बी में, मतलब वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटी। मतलब इसमें होता है क्या, निगेटिव में कुल जो
पास्ट परफेक्ट टेंस का है उसमें सारा रूल वही रहेगा, बस इसमें पहचान में जो लास्ट में होता है उसमें बस नॉट जोड़ देंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। देख लीजिए वैसे ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एमबी में थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे लखन जंगल में नहीं गया था, लखन हैड नॉट गॉन टू फॉरेस्ट। लखन सब्जेक्ट हो गया कर्ता, हैड इसकी, नॉट गॉन क्रिया हो गया, प्लस फॉरेस्ट बन गया सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस की ओर, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, जैसे में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मतलब जब क्या आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, जो पहले आए शब्द उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। जैसे क्या राघव फूल तोड़ चुका था, तो क्या पहले आ चुका है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। हैड राघव प्लग्ड द फ्लावर बन चुका है। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। रूल, जब प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आए तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं हमेशा, पहले क्वेश्चन मार्क पर उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मैंने पहले ही अपना काम क्यों पूरा कर चुका था, तो वाई हैड आई ऑलरेडी कंप्लीट माई वर्क। वाई मतलब क्यों होता है, तो पहले बीच में पहले लिखेंगे यू है आई, उसके बाद करता है, उसके बाद ऑलरेडी कंप्लीट बाय वर्किंग, कंप्लीटिंग हो जी, कंप्लीटिंग बाय वर्क। वर्ब में थर्ड फॉर्म होता है। मैंने पहले ही अपने काम क्यों पूरा कर चुका था, तो वाई हैड आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, कंप्लीटेड बाय वर्क बन चुका है। इसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हमेशा देख लेना, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा ही। जैसे रोगी क्यों मर चुका था, तो वाई हैड पेशेंट डाइड। मैंने पहले ही अपना काम क्यों पूरा कर चुका था, पहले ही क्यों मर चुका, तो वाई हैड पेशेंट डाइड बन चुका है। जब किसी वाक्य के उपवाक्य हो तो अनुवाद बनाते हैं तो समय पहले कार्य समाप्त होने वाले वाक्यों का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद में कार्य होने वाले अनुवाद पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। मतलब बाद के कार्य होने वाले अनुवाद, बाद के कार्य मतलब बाद में जो कार्य होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट जो जब किसी वाक्य के उपनाम मतलब उपनाम अधिकार बनाते समय पहले कार्य समाप्त होने वाले वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे में देख लेते हैं, उसके आने से पहले मैं सो चुका था, तो आई हैड स्लेप्ट बिफोर हिज कम। उसके आने से पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, मतलब का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद में कार्य होता है, मतलब बाद में कार्य होता है। उसके आने से पहले मतलब बाद में कार्य होता है, उसके आने से पहले मतलब उसके आने से पहले मैं सो चुका था, मतलब उसके आने से पहले मैं सो चुका था मतलब बाद वाला कार्य है। उसके आने से पहले मैं सो चुका था मतलब जब आवा था तो पहले ही सो चुका था, तो पहले काम सोने का हो रहा है। जब सोने का कार्य होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे आई हैड स्लेप्ट बिफोर हिज, मतलब उसका पास्ट परफेक्ट टेंस में हिज केम हो गया, बन गया अनुवाद। इसी तरह बनाना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर कम मतलब बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बन गया, इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बन गया। आप लोग गलत टेंस को पहचानो, ये गलत हो चुका है टेंस। देखिए आप लोग गलत टेंस को पहचानिए कैसे।
देखिए अब मैं सही कर दिया। गलत टेंस हो तो आप लोग बढ़िया से पहचाने। देखिए उसके आने से पहले मैं सो चुका था, तो आई हैड स्लेप्ट बिफोर मतलब हैड कौन लगता है, पास्ट परफेक्ट में लगता है, तो यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में ये बनेगा। हिज केम क्या आता है, हिज केम सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब सही हो गया। देखिए डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो मतलब जो बाद में कार्य हो रहा है उसे हम परफेक्ट टेंस में बनाए। जो कार्य बाद में हो रहा है उसे परफेक्ट टेंस में बनाए। जो कार्य बाद में हो रहा है उसे हम पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए। जो कार्य पहले हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए। अब समझ में आया। देखिए रोगी के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, डॉक्टर हैड गॉन बिफोर पेशेंट कम, मतलब यह पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब रोगी के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, मतलब रोगी से जाने से पहले डॉक्टर जा चुका था। रोगी के जाने से पहले डॉक्टर जा चुका था, तो डॉक्टर हैड गॉन बिफोर पेशेंट कम, मतलब रोगी के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, मतलब पहले काम क्या हो रहा है, डॉक्टर जाने जा चुका था वह काम हो रहा है। रोगी के आने से पहले मतलब जो काम हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाइए। जो काम पहले हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाइए। यही आपका रूल है। देखिए अब सही हो गया। जब किसी वाक्य के उपवाक्यों के हो तो अनुवाद बनाते हैं तो समय पहले कार्य समाप्त होने वाले बाद को अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस तथा बाद में कार्य होने वाले अनुवाद को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। बन चुका है। अब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तथा वाक्य के समय होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे सब रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में फॉर फॉर्म पर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी। राजेश 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था, इसके रूल है। जैसे बनाते हैं, राजेश हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब जो अनिश्चित निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। जैसे रमेश 3 बजे से सोच रहा था, रेशमा 3 बजे से सोच रही थी, तो रेशमा हैड बीन थिंकिंग सिंस 3 o'clock। बन गया। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव। आप लोग लगा ही लेंगे, नकारात्मक होता है इसमें। सब्जेक्ट प्लस हैड में मतलब आप लोग नॉट जोड़ देंगे, वही रूल रहेगा, सब वही रूल रहेगा। सिंस फॉर टाइम आप जोड़ देंगे। कुत्ता सुबह से घर में नहीं सो रहा था, हो जाएगा द डॉग हैड नॉट बीन स्लीपिंग इन द होम मॉर्निंग। आप लोग बनाए लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, मतलब जो पहले है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, जो पहले आते हैं तो जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। मतलब क्या रजनी 2 घंटे से टहल रही थी, तो हैड रजनी बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मतलब क्या, मतलब पहले आ गया प्रश्नवाचक शब्द, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बस खत्म। आप लोग तो कई बार बता चुके हैं। अब चलते हैं रूल दूसरे। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी, मध्य में आए चाहे बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। मतलब इसका देखिए पहचान कैसे बनाते हैं। वह कल मऊ से क्यों आ रहा था, तो वाई हैड बीन ही कमिंग सिंस स्टडी। मतलब वह कल मऊ से क्यों आ रहा था, वाई हैड बीन ही कमिंग सिंस स्टडी। आपका बन गया। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और चैनल को बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ठीक है।